अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान जावेद मोहम्मद अली हजवेरी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आज कुछ अहम मालूमात जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आजकल का लाहौर शहर में बनने वाला करंट सिनेरियो। सेक्शन 279 पीपीसी क्या है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का सेक्शन 99 और 102 क्या कह रहा है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि वालदैन की तरफ से क्यूरीज आ रही थी, पूछना चाह रहे थे कि बच्चों के ऊपर एफआईआर्स हो रही हैं रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, ड्राइविंग की वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से या कम उम्री की वजह से। तो ये ज़रूरी था कि हम इसको एड्रेस करते कि ये एक्चुअल क्या है और हमें इसको किस सिनेरियो में इसको डिस्कस करना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। इसको हम 2-3 फेजेस में डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या है और इस वक्त क्या सिचुएशन अराइज हो गई है। ये पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ताज़ीरात पाकिस्तान जिसको हम पीपीसी कहते हैं, इसकी सेक्शन 279 कोई आज ऐड नहीं हुई। ये जब से पीपीसी बनी है उस वक्त से उसमें ये सेक्शन मौजूद था, सिर्फ रियासत उसको इंप्लीमेंट कर रही है। कम उम्री की वजह से, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, ड्राइविंग लाइसेंस ना होते हुए मेन रोड्स पे गाड़ी चलाने को इसको काबिल सजा जुर्म करार दिया हुआ है पीपीसी की सेक्शन 279 में, जिस पे 3 साल तक की कैद जुर्माना की सजा हो सकती है। इसका हमें मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है उसका सेक्शन 99 ये कह रहा है कि अगर कोई भी शख्स रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है तो उसके ऊपर उसको बंद किया जा सकता है, उसके ऊपर उस पर एफआईआर दी जा सकती है। सेक्शन 102 कह रहा है अगर कोई भी शख्स इस जुर्म के करने में उसकी आनत करता है उस जुर्म के हवाले से तो उसको भी बंद किया जा सकता है, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। ये बात मैंने उन लोगों के लिए कही है जो ये हीले बहाने ले रहे होते हैं कि बच्चा गाड़ी चला रहा था, हमें नहीं पता था, लेके चला गया, या मैंने उसको भेजा था किसी काम। तो इसका मतलब आपने खुद उसको आनत की है, आपने उसको फैसिलिटेट किया है कि आप जाके ये काम करें। अच्छा, अब इसको हम आज के करंट सिनेरियो में अगर डिस्कस करें, जो अभी पिछले दिनों एक वाकया लाहौर शहर में पेश आया था जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चे ने गाड़ी हिट करके एक फैमिली के 6 लोगों की जान ले ली। अब वो मामला बहरहाल इस वक्त पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में, उस पर क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस में बहुत सारे लोग इस कानून की जद में आ गए जब रियासत ने आड़े हाथों से डील किया, 12 मरतबा कहने के बावजूद कि बच्चों को मेन रोड्स पे बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी दे के मत भेजें। अब जिस वक्त रियासत इस पे एफआईआर लॉन्च कर रही है तो हमें इसको भी 2 हिस्सों में डिस्कस करने की जरूरत है। एक तो बच्चों के हवाले से मैंने पहले डिस्कस कर दिया, ये गफलत लापरवाही है ना सिर्फ उस बच्चे की बल्कि पेरेंट की भी, जो उसको नहीं गाइड कर रहा कि बेटा आपने विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, या आपने लर्नर अभी अप्लाई नहीं किया हुआ, या बेटा अभी आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, आपकी अभी 18 साल उम्र हो गई, आपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, लाइसेंस नहीं बनवाया, तो आपको हक नहीं है कि आप रोड्स पे ये इस तरह गाड़ी चलाएं। और ये पाकिस्तान में अब इस पे सख्ती हो रही है, दुनिया में बहरहाल इस पे पहले से ही ये सारा मामला चल रहा है, होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है, जो अब मेरी रिक्वेस्ट है बीइंग अ लॉयर भी, रियासत से भी, कि कानून के अंदर वालदैन को क्या करना चाहिए। देखें, यहाँ पे रियासत ये कर सकती है कि जब आपके पास सजा के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज मौजूद हों, जैसे हम ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 53 में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट पढ़ते हैं, तो 10th काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 इज कॉल्ड फाइन, कि आप जुर्माना करते हैं। अच्छा, टिकटिंग होती है जो हमें वायलेशन के ऊपर जारी हो जाती है, ये रियासत कर सकती है। जब आप पास सब्सटीट्यूशन रेमेडीज मौजूद हों किसी को पनिश करने के लिए, जब आप फाइन कर सकते हैं, हैवी फाइन कर सकते हैं, वार्निंग्स कर सकते हैं, हमें उनको फर्स्ट अडॉप्ट करना चाहिए या वार्निंग्स जारी करनी चाहिए। अच्छा, अब जिस वक्त इंतहाई इकदाम पे हम चले गए कि हम एफआईआर देना शुरू कर दी है, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि करने वाले को तो उसकी सजा मिल गई, लेकिन एक इकदाम की सजा इसलिए उसके लिए ज्यादा बड़ी बन गई कि उसका पूरा फ्यूचर, उसका करियर उस बच्चे का दांव पे लग गया। इस तरीके से
کہ اس کا کرمنل ریکارڈ اسٹیبلش ہو گیا. اب وہ کل کو اگر اپنے مقدمے میں جا کے بری بھی ہو جاتا ہے تو جو اس کا CRO ریکارڈ ہے یا کرمنل ریکارڈ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ پیرنٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو آپ منع کریں. انہیں نہیں پتا, وہ یہ سمجھیں گے کہ آج ہم اریسٹ ہو گئے, صبح ضمانت کریں گے, باہر آ جائیں گے. بیٹا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی, آپ کا کریئر داؤ پہ لگ سکتا ہے. آپ نے کل کو ملازمت کرنی ہے, کوئی گورنمنٹ سیکٹر میں جانا ہے, آپ نے جابز کرنی ہے. تو اگر آپ کو یہ دھبا لگ گیا کہ آپ کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے یا کل کو آپ کو اس میں سزا ہو گئی, تو یہ دھبا آپ کا ریموو نہیں ہو سکے گا. اگر آپ ڈسچارج بھی ہو گئے, آپ نہ کافی ثبوت پہ بھی چھوٹ گئے, آپ بری بھی ہو گئے, تو آپ کا کرمنل ریکارڈ بہرحال ریکارڈ پہ رہے گا. یہی وہ بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں, آپ انہیں گائیڈ کریں. ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر طریقے سے اس کی تشہیر کریں, اس کو ایڈورٹائز کریں کہ خالی مقصد بیٹا FIR کٹنا نہیں ہے, اس کے بعد آپ کا کریئر بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ میں نے پہلے حصے میں یہ بات کی کہ غفلت لاپرواہی کا جرم ہے, اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے. ریاست برحال خوشی سے یہ کام نہیں کر رہی ہے. وہ اگر FIR دے رہی ہیں تو اس کے اندر جو ان کا لارجر انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج کسی کے گھر میں اگر کسی کی ڈیتھ کاز ہوئی ہے تو کل کو کسی اور کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے بچوں کی ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. کاؤنٹر پارٹ میں میری سجیشن بھی ہے جو میں نے دی ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس فائن کی آپشن موجود ہے, آپ کے پاس ہیوی فائن کی ہے, آپ ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر سکتے ہیں یا کسی بڑے کو وارن کر سکتے ہیں, وہ آپ کر لیں. بچوں کے اوپر FIR اگر اس حد تک ہم دیتے چلے جائیں گے, ان کا کریئر متاثر ہوگا. تو میرے دونوں کے لیے پیغام ہے. شکریہ, جزاک اللہ.